तो यूपी में पहली बार भाजपा सरकार बनी तो उसका श्रेय कल्याण सिंह को ही दिया जाता है और वो भाजपा की तरफ से पहली बार सूबे के सीएम बने। लेकिन लंबे सियासी करियर में एक वक्त ऐसा भी आया जब कल्याण सिंह को भाजपा छोड़नी पड़ी। हालांकि दोबारा उनकी पार्टी में वापसी हुई और फिर से उन्होंने अपना पुराना मुकाम हासिल किया। भाजपा में दोबारा वापसी का वो लम्हा कल्याण सिंह के लिए बेहद भावुक था। हम सुनवाते हैं उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लिपट करके जाए। और देखिए, हम आपको एक एक करके उनकी तमाम जो बड़ी बातें हैं वो भी सुनवा रहे हैं, उनके कार्यकाल की चीजें आपको बता रहे हैं। और शैलेश मेरे सहयोगी उनके आवाज से लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेश, फिलहाल क्या अपडेट्स हैं? अभी कौन से बड़े नेता पहुंचे हैं? देखिए, इस समय बीएल वर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं और यहाँ पर उन्होंने भी पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। सीधे उनसे बात करेंगे। सर, एक कहते हैं कि युग का पूरा अंत है, राजनीति के आलोचना भी की कभी किसी की तो उन मर्यादित शब्दों में कि राजनीति भी हो लेकिन किसी का अपमान ना हो। आज के युग में राजनीति कैसे की जाती है ये बाबूजी से सीखें। और ये ठीक है कि युग का अंत हुआ है, लेकिन युग का अंत तब हुआ है जब भाजपा को आज शीर्ष पर पहुंचाने का जो काम हुआ है उसमें बाबूजी का विशेष योगदान है। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में बाबूजी के लिए चाहे कुशल शासक के रूप में, चाहे कुशल संगठनकर्ता के रूप में, चाहे हिंदुत्व के रूप में, ये हमेशा बाबूजी की पहचान रहेगी, उनको जाना जाएगा। राम मंदिर की जब भी बात आती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल्याण सिंह जी का नाम ना आए। उन्होंने तो अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। लोग मंत्री पद के लिए लड़ते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया। ये सब जानते हैं 6 दिसंबर 1992 की घटना, उसमें बाबूजी का जो रोल जिस तरह का था, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक तरह से लात मारकर त्यागपत्र दे करके और सबको बचाने का काम किया और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के, तो किसी का कोई दोष नहीं है, गोली नहीं चलाने का आदेश मैंने दिया था, इसकी सजा भी जितनी बड़ी होगी इसमें भुगतूंगा, लेकिन गोली नहीं चलाने का आदेश मैंने दिया है। ये कड़क शब्दों में कहने वाले मनी बाबू जी थे। तो यहाँ पर हमने सुना बीएल वर्मा जी को कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने राजनीति की, वो उन्होंने कहा साफ कि भाजपा आज जिस मुकाम पर है उसमें अहम योगदान है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का, क्योंकि जिस समय भाजपा स्थापित हो रही थी, जब बात करें भाजपा जद्दोजहद कर रही थी, संघर्ष के दौर में थी, उस समय के साथी रहे कल्याण सिंह और उनके मौजूदगी जो थी ओबीसी वोट बैंक की अगर बात की, पिछड़े वर्ग की बात की जाए तो एक काफ़ी मददगार साबित हुए वो पार्टी के लिए। उन्होंने जोड़ा पार्टी से और इसके बाद लगातार जब वो 2 बार उनका जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल था वो बहुत अल्प कार्यकाल का जरूर कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा कार्यकाल जिसे कोई कभी भुला नहीं सकता है, चाहे वो राम मंदिर के समय का हो या उसके बाद का। 1-1.5 साल का लगभग कार्यकाल रहा, एक लगभग 2 साल का, लेकिन इतने कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए प्रदेश के लिए। आज लखनऊ की अगर हम बात करें, जो राजधानी है, जब हम चौक के क्षेत्र में जाते हैं जो बहुत ही घनी आबादी वाला है, वहाँ पर जो विकास कार्य हैं, एक वाकया है जो बहुत चर्चित है लखनऊ में कि लखनऊ के चौक इलाके में जब कोनेश्वर मंदिर के आगे रोड का चौड़ीकरण होना था तो उसमें कई लोगों की दुकानें जो थी वो टूटने की नौबत आ रही थी। ऐसा लगा लोगों को कि बहुत नाराज़गी होगी जब वो हुआ, लेकिन अगले ही दिन उसके खुद कल्याण सिंह वहाँ पर पहुँचे और जय श्री राम के नारे लगने लगे। नाराज़गी दूर हो गई सबकी, लोगों के बीच में जाते थे, उनकी जो कनेक्टिविटी थी, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं रहे वो कि वो लोगों से दूर होकर बैठे सिर्फ निर्देश दें, वो जनता के बीच में जाकर राजनीति करते थे, अप्रोचेबल थे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी अगर कोई उनसे मिलना चाहता था तो कोई बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। तो जिस तरह से जनता से जुड़े हुए मुख्यमंत्री वो रहे, राज्यपाल का उनका अगर कार्यकाल देखें दोनों जगह तो वो भी याद किया जाता है। उन्होंने अपना चाहे मुख्यमंत्री का कार्यकाल हो, राज्यपाल का कार्यकाल हो, दोनों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और राम मंदिर की जब बात आती है तो जिस तरह से कभी भी जिक्र होगा राम मंदिर का, हाँ, एक उनकी एक सपना, एक आस ज़रूर अधूरी रह गई कि वो चाहते थे कि वो जाएं राम मंदिर
भव्य निर्माण हो जाए, वो उस मंदिर में जाएं। उससे पहले 5 अगस्त को जब शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब भी वो जाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन वहां पर अगर हम बताएं तो जो पदाधिकारी थे, महासचिव चंपत राय, उन्होंने भी कहा, स्वास्थ्य का हवाला दिया, क्योंकि कोरोना काल था, उम्र अधिक थी, स्वास्थ्य कारण थे, इस वजह से उनको रोका गया, वरना वो रुकने वालों में नहीं थे। और वो चाहते थे कि जब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो तो उस समय वो जाएं, लेकिन ये एक आस जरूर उनकी अधूरी रह गई। जी शैलेश, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बीजेपी जब जद्दोजहद कर रही थी अपनी स्थिति को लेकर, उस वक्त कल्याण सिंह ने बेहद काम किया बीजेपी के लिए। और देखिए, जब वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, पहले बीजेपी की तरफ से वो मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल, देखिए, पहले मुख्यमंत्री, और यहाँ पर पार्टी को अगर मजबूती देने की बात की जाए तो उनमें एक नाम है, कल्याण सिंह का अहम नाम है, और उन्होंने मजबूती दी पार्टी को। किस तरह से उन्होंने संगठन को मजबूती दी, ये किसी से छुपा नहीं है। सरकार में आने के बाद उन्होंने जो एक छवि बनाई, जब उन्होंने फैसला लिया राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रही थी जिस समय चीज़ें, 1992 की जब हम बात करते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री के पद से, जैसा बार बार देखिए कह रहे हैं, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, एक मंत्री का पद छोड़ना बड़ी बात होती है। उन्होंने तो उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर भाजपा के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक पल नहीं लगाया। कहा जाता है कि उनका इस्तीफा जो था वो ब्रीफकेस में पहले से रखा हुआ था, ऐसा बताया जाता है। हमेशा ये चर्चा में रहा कि जब उनको लगा, उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया, नैतिक जिम्मेदारी ली उन सभी चीज़ों की। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने गोलियां चलवाने से रोका था। और ये जो चीज़ थी, जितने राम भक्त थे वो उनके और मुरीद हो गए, और उनके जो फॉलोअर्स थे उनकी संख्या भी इस चीज़ के बाद बढ़ी थी। सबने ये माना कि उनके लिए राजनीति बड़ी नहीं थी, उनके लिए प्रभु राम हमेशा से बड़े रहे, और प्रभु राम के लिए उन्होंने, प्रभु राम के मंदिर के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को छोड़ा था। ये बात किसी से छुपी नहीं है। और यही वजह है कि जब राम मंदिर, कई लोग तो देखिए ये कहते हैं कि अगर कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री नहीं होते तो शायद राम मंदिर का जो सपना देखिए, यही वो योगदान है उनका जो हमेशा याद रखा जाएगा। और इसी से ही कहीं ना कहीं जो छवि है कल्याण सिंह की, वो हिंदूवादी नेता के तौर पर भी उभरी थी। जया।